वत्तु इज़्ज़ु मन तशा वत्तु ज़िल्लु मन तशा। शुक्रिया पाकिस्तान, शाबाश पाकिस्तान। बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सुरखरू। दुनिया की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। ईरान पर अमेरिका का इंतहाई खौफनाक हमला सिर्फ 1 घंटा पहले रुकवाने में कामयाब। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीह कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर पोस्ट, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने दरख्वास्त की आज रात ईरान में तबाही को रोक दो। जंगबंदी ईरान के अपने हुर्मुज़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रज़ामंदी से मशरूत है। मैं 2 हफ्ते के लिए ईरान पर हमले रोकने के लिए राज़ी हूँ। ये 2 तरफ़ा जंगबंदी होगी। हम तमाम फ़ौजी मकासद पहले ही हासिल कर चुके हैं। अमरीका ईरान समेत तमाम फरीकैन ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। ईरान और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया और इस दानिशमंदाना इक़दाम का दिल से खैर मक़दम करता हूँ। एक्स पर ट्वीट में शहबाज शरीफ ने कहा, फरीकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत देता हूँ। आएँ ताकि तमाम तनाज़ात को हल करने के लिए हतमी माहिरा तय किया जा सके। फरीकैन ने शानदार हिकमत और फ़हम का मुज़ाहरा किया है। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पायदार अमन हासिल करने में कामयाब होंगे। फरीकैन अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए तामीरी अंदाज में मशगूल रहे। लबनान और दीगर जगहों पर फौरी तौर पर जंगबंदी पर इत्तफाक है। आइंदा दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ शेयर करने की ख्वाहिश रखते हैं। ईरान के साथ तवील मुद्दती हतमी अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान की 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हुई है। हमें यकीन है कि मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद है। माजी के अहम इख्तिलाफी निकात पर अमेरिका और ईरान के दरमियान इत्तफाक राय हो चुका है। 2 हफ्तों का अरसा इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने और मुकम्मल करने के लिए मददगार साबित होगा। अमेरिका के सदर की हैसियत से मेरे लिए यह एजाज़ की बात है। दरीना मसला अब हल होने के करीब है। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए एजाज़ की बात है। दरीना मसला हल के करीब है। यकीन है जंगबंदी एक काबिल अमल बुनियाद है जिस पर बातचीत की जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान माजी के तनाज़ात के तकरीबन तमाम मुख्तलिफ निकात पर इत्तफाक हो चुका है। 2 हफ्ते की मुद्दत मुआहदे को हतमी शक्ल देने और मुकम्मल करने की इजाज़त देगी। आलमी मीडिया का पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का एतराफ़। जंगबंदी में कलीदी किरदार, शुक्रिया पाकिस्तान की गूंज। आलमी मीडिया ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए उसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों के रिपोर्ट्स में शुक्रिया पाकिस्तान की बाज़ सुनाई दे रही है। CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़, अल जज़ीरा हो या अरब मीडिया, हर तरफ पाकिस्तान का नाम सरबलान, हर शय सुर्खी में पाकिस्तान का जिक्र। ट्रंप इंतजामिया ईरानी हुकाम से इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारी कर रही है। अमेरिकी टीवी CNN के मुताबिक जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात में अमेरिकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। नायब सदर जेडी वेंस हंगरी में मौजूद हैं। उनका दौरा महदूद किया जा सकता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तानी मुज़ाकरातकार भी शरीक होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई ने जंगबंदी कबूल कर ली। इराक के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने ट्वीट किया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की जंग ख़त्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी के लिए अंत तक मेहनत की। ईरान पर हमले रुके तो ईरानी अफ़वाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ रोक देंगी। आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को महफूज रास्ता मिलेगा। मुज़ाकरात की बुनियाद पर जंगबंदी कबूल करते हैं। पाकिस्तान के सदर ट्रंप और ईरान से अपील के दुनिया में चर्चे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। ट्वीट को 40 मिनट में 10 लाख से ज़ायद लोगों ने देखा। ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल, आलमी सतह पर भरपूर पज़राई मिल रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। सऊदी अरब में अलजबेल ऑयल फैसिलिटी पर हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब के साथ गैर मुतजलसल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम हमेशा सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। सऊदी क़यादत ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मौजूदा कशीदगी में सऊदी क़यादत का सब्र और तहम्मुल और दानिशमंदी काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान खित्ते में अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और मराकश के वज़राए ख़ारिजा से राबते। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी पर रोशनी डाली। ईरान का सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमला। सनती मरकज़ अल जुबैल में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। अमरीकी कंपनी एक्सॉन मोबाइल, डार्क केमिकल और सादरा को नुकसान पहुंचा। अमरीकी शेवरॉन फिलिप्स कंपनी भी निशाना बनी। पासदारान इनकलाब करना है। सऊदी अरब में हमले शराज में किए गए हमलों का जवाब है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, सऊदी तेल तनसीबात पर हमले और मैशत को निशाना बनाना किसी तौर पर कबूल नहीं। सऊदी अरब पर हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। सऊदी अरब की सरजमीन भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। सऊदी अरब पर ईरानी हमलों ने सालिसों की मुश्किलात बढ़ा दी। ईरान जंग खत्म कराने की कोशिशों के दौरान सऊदी अरब पर हमले क्यों कर रहा है? मुज़ाकरात की कोशिशों के दौरान फरीकैन को जिम्मेदाराना अंदाज में आगे बढ़ना होगा। सऊदी अरब ने हमलों का जवाब दिया तो मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। हमले जारी रहे तो हरमैन शरीफैन का दिफा पाकिस्तान पर लाजिम होगा। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का रद्द अमल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों पर शदीद तशवीश और इजहार मजम्मत। शुरका ने कहा, ईरान के हमले खित्ते में जारी अमन कोशिशों के लिए ख़तरा हैं। सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। संगीन इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद सऊदी अरब के तहम्मुल और मोहतात रवैये से सालिसी की राह हमवार हुई। फोरम ने मुश्तरक मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों की तारीफ की। The situation in the Strait of Hormuz is adversely impacting countries around the world, including Pakistan. The consequences for regional and global economy are evidently harsh, and ordinary Pakistanis are also suffering. मशरिक़ वस्ता की कशीदगी पर सलामती कौंसिल इजलास। आपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए बहरीन की करारदाद चीन और रूस ने वीटो कर दी। 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। 2 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, पाकिस्तान खित्ते में तमाम दोस्त मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम चाहता है। अमेरिका ईरान मसला जंग से नहीं मुज़ाकरात से हल होगा। पाकिस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मज़ीद मौका दिया जाए। पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा गया। हमारा एक ही मौक़िफ़ है, एक दूसरे पर हमले रोके जाएं ताकि मासूम इंसानी जानें ज़ाया ना हो, शहरी निज़ाम तबाह ना हो। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म जंगबंदी के लिए मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कोशिशें की और अल्लाह ने सुरखरू कर दिया। आज भी सीज़ फायर ना होता तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी तबाही हो जाती। हमने मार्का हक के बाद शुक्र अदा किया तो अल्लाह ने कामयाबी के रास्ते खोल दिए। पाकिस्तान की खामोश और मुहस्सस सिफारती किरदार को आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने एक्स पर शुक्रिया पाकिस्तान लिख दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान का किरदार नुमाया रहा। जैन मेरिट कहती हैं, जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान की खामोश सिफारतकारी रंग ले आई।
जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल की ईरान पर बमबारी। इसराइल की फौज ने हमलों की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता रोज़ ईरान के शहर रैब पर इसराइली तैयारे रेलवे लाइन का एक हिस्सा तबाह कर दिया गया। ट्रैक की तबाही से तेहरान मशहद रेल सर्विस मुतासर। शहर का शान में भी पुल तबाह होने से ट्रेन सर्विस मुअत्तल। 2 अफराद शहीद हुए। काशान के हवाई अड्डे पर भी बम बरसाए। यहाबाद में भी रेलवे पुल तबाह कर दिया गया। खुरमाबाद मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी बम हमले। अलबरस पर हमले में 2 बच्चों समेत 18 अफराद शहीद हुए। इसराइल का शिरास में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। पेट्रोकेमिकल बरामदात का 85% से ज्यादा हिस्सा नाकारा। इसराइली हमले में तेहरान में वाक़ यहूदी इबादतगाह तबाह कर दी गई। अमरीका का भी ईरानी जजीरे खार्क पर हमला। अमरीकी नायब सदर ने कहा खार्क पर तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया, फौजी तनसीबात हदफ थीं। ईरान के जवाब तक तेल तनसीबात पर हमले नहीं करेंगे। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद तेल की कीमतों में नुमाया कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गईं। WTI क्रूड की कीमत में 13% तक कमी हो गई। WTI क्रूड ऑयल $97 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 12.5% तक कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $95 फी बैरल हो गई। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद तेल की कीमतों में नुमाया कमी। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम और आलमी सतह पर मकाम बेहतर बनाने की राह पर गामजन है। फील्ड मार्शल से गिरासिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। हुकूमत, अफवाज और अवाम का ताउन मुल्की सिक्योरिटी कामयाबियों की जमानत करार। कॉन्फ्रेंस में भारत और बैरूनी सरपरस्तों के दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर के खात्मे का आज़म। फोरम का ऑपरेशन गज़ब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को मुकम्मल खत्म किया जाएगा। फोरम ने भारत के गुमराह कुन बयानी और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और जाली मुकाबलों पर तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिल मुआफ़ी है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा कौम इलाकाई सूरत-ए-हाल की संगीनी के पेश नज़र किफ़ायत-शुआरी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। वज़ीर-ए-आज़म को मार्केटें रात 8 बजे बंद करने पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया सिंध में भी बाजार रात 8 बजे बंद करने पर मुशावरत जारी है। सूबाई हुकूमतों से तेल सब्सिडी के हामिल अफराद के कवायफ मौसूल होना शुरू हो गए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किफ़ायत-शुआरी से मुतल्लिक़ फैसलों पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। जेल हुकाम को वकील सलमान सफ्तर की कल बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें जल्द निपटाने का इन दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा खातून की हद तक आप सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला कर दें। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर ने रिमार्क्स दिया आप दलाइल देना शुरू करेंगे तो 7 दिन में फैसला कर देंगे। आप जेल में मिलकर आए, हम अपील फिक्स कर देते हैं। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तानी यूरोबॉन्ड की अदायगी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तानी यूरोबॉन्ड की मद ने $1 अरब 43 करोड़ डॉलर का कर्ज वापस किया। यूरोबॉन्ड की मुद्दत बुध को खत्म हो रही थी। मुशीर वज़ारत ख़जाना खुर्रम शहजाद का कहना है बरवक्त कर्ज अदायगी से पाकिस्तान की माली साख मजीद मुस्तहकम। कर्ज की बरवक्त वापसी मुल्क की सलाहियत और क्रेडिबिलिटी का सबूत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली को बताया तहसीलात ज़र पर ताहाल कोई मनफी असर नहीं पड़ा। कौमी ख़जाने पर बोझ बनने वाले इदारों की निजकारी नागुज़ीर है। हुकूमत ने 26 अहम इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। मिनी बजट नहीं आएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मिनी बजट के जरिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अवाम तेल की कीमतों से परेशान है, मज़ीद टैक्स लगाने या मिनी बजट लाने का मत सोचें। IMF को कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अहदाफ पर नजरसानी के लिए मनाएं।
वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता की कशीरा सूरत हाल के बायस बजट तजावीज़ में मुफस्सिल मुशावरत का हुक्म। मशरिक़ वस्ता की कशीरा सूरत हाल के पेश नज़र बजट जून के पहले या दूसरे हफ्ते लाने का इम्कान। नेशनल टैरिफ कमीशन के इस्लाहाती इक़दाम से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, नेशनल टैरिफ कमीशन को डिजिटलाइज करके शफाफियत यकीनी बनाई जाए। कमीशन में केसेस की ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सरकारी अफसरान के साथ से दिसंबर तक शाया करने का फैसला। हुकूमत ने IMF के गवर्नेंस में बेहतरी और एंटी करप्शन इस्लाहात तेज करने की यकीन दहानी करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, माली जराइम की तहकीकात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाई जाएगी। एसेट रिकवरी और मैनेजमेंट यूनिट्स को मजबूत बनाया जाएगा। लूटे गई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए आलमी मुआहदों में बेहतरी का प्लान भी शेयर कर दिया। करप्शन के खिलाफ एक्शन प्लान अक्टूबर तक तैयार किया जाएगा। नैब को मजीद खुद मुख्तारी दी जाएगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर टेरर फाइनेंसिंग अथॉरिटी के तहत टास्क फोर्स कायम की जाएगी। IMF का नैब चेयरमैन की तकरीर के लिए कमीशन कायम करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की की आईनी अदालत के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात जामे मौशी शराकत दारी की जानिब गामजन हैं। इंसाफ तक रसाई के लिए पाकिस्तान और तुर्की तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। जल्द इंसाफ के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के तबादले की वसी इस्तेदाद मौजूद है। मौसमियाती तब्दीली और इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन पर ताउन किया जा सकता है। तुर्क वफ्द का शानदार मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत हर तुर्क शहरी की रगों में बसी है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से तुर्क अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से पैदा बहरी सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। दो तरफा दिफाई ताउन, तरबियत और मुश्तरका मशकों पर जोर दिया गया। तुर्क अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाकिस्तान नेवी के किरदार और काबिशों को सराहा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट के मवाख़िज़े की करारदाद पेश करने की तैयारी। ईरानी नयाद अमरीकी रुकनी कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने ऐलान किया कि वो वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट के खिलाफ बिल पेश कर रही हैं। यास्मीन अंसारी ने कहा, जंग का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को हासिल है, किसी मनमानी करने वाले सदर या उसके करीबी हल्के को नहीं। पीट हेग्सेट की लापरवाही ने अमरीकी फौजी एहलकारों को खतरे में डाला। बार बार जंगी जराइम का इर्तकाब, लड़कियों के स्कूल पर बमबारी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना मवाख़िज़े और ओहदे से हटाने के लिए काफ़ी हैं। एक्सियस के मुताबिक पीट हेग्सेट की अवामी मकबूलियत में कमी आई है। कनाडा में ईयर इंडिया धमाके में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुफिया इदारे CIA के साबिक एहलकार ने दावा किया 1985 में भारत ने बोइंग 747 को बम धमाके से उड़ाया। इस बदतरीन फिजाई हमले में 329 अफराद हलाक हुए। बम धमाके पर नए इंतजामात सामने आने पर सिख फॉर जस्टिस ने 12 अप्रैल को एयर इंडिया के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कनाडा में फिजाई ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा। गुरपतवंत सिंह पुन्नू कहते हैं, 4 दिहाइयों से इस धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान हामी अनासर पर डाली जाती रही। ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं, उनसे सबको फ़ायदा होता है। डेविड वार्नर, उनकी कैप्टनसी से बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। क्रेडिट जो है ना वो हमारे प्लेयर्स को भी जाता है। कलेक्टिवली जो है ना वो हमें रिजल्ट वो विन की शक्ल में मिल रहा है। वार्नर की कप्तानी में टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। गैर मुल्की खिलाड़ियों के तजर्बे से फायदा होता है। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मीर हमजा की यावाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, गेंद को करना मेरी खूबी है, वही गेंदबाज कामयाब है जो पिच कंडीशंस को समझे। PSL 11 का एक्शन आज से कराची में शुरू होगा। टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स की टीम टॉप पर, सबसे ज्यादा 4 मैच जीते नाकाबिल शिकस्त कराची किंग्स का दूसरा नंबर। रावलपिंडीज और हैदराबाद को पहली फतह की तलाश। आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद मध्य मुकाबले आएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पे बॉलर्स डोमिनेशन ज़्यादा होगी, स्पेशली स्पिनर्स की। 60-65 वाले मैच यहाँ पे होंगे। तीनों टीमों के पास अब गलती की गुंजाइश, हर मैच उनके लिए
समझ लेंगे Do or die वाला do or मैच। die है और जीतना पड़ेगा। शायकीन को अब ग्राउंड आने की इजाजत देनी चाहिए। खिलाड़ी शायकीन के सामने खेलेंगे तो उनकी हौसला अफजाई होगी। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा कराची में बॉलर्स का राज होगा, कम स्कोर वाले मैच होंगे। कामरान अकमल ने कहा रावलपिंडीज और हैदराबाद के पास अब गलती की गुंजाइश नहीं। रावलपिंडीज, हैदराबाद और क्वेटा को खेल बेहतर करने पर तवज्जो देना होगी। प्रोग्राम में अदाकारा आयरा खान बनी मेहमान। सामने के दिलचस्प सवालों का मुस्तफा चौधरी ने नजम सेठी का रूप धारा, आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी। और पाकिस्तान हॉकी टीम की मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी का ऐलान। ओलंपियन समीउल्लाह को चीफ सिलेक्टर बना दिया गया। नईम अख्तर, काशिफ जवाद, नासिर अली, मोहम्मद खालिद सिलेक्शन कमेटी में शामिल। ओलंपियन मंजूर उल हसन टीम के हेड कोच मुकर्रर। अयास महमूद को जूनियर हॉकी टीम का हेड कोच बना दिया गया। कमर इब्राहिम अंडर 18 टीम के हेड कोच मुकर्रर।